नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल मूलचंद ज्योग्राफी के ऊपर आपका स्वागत है। हम कामना करते हैं कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज का हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है विश्व में कृषि के प्रकार। टॉपिक का नाम क्या है? विश्व में कृषि के प्रकार। हमने कल इसके बारे में मानव के लिए कृषि बहुत जरूरी है, क्योंकि मानव की जो मूलभूत आवश्यकता होती है खाना, वो किनसे प्राप्त होती है? कृषि से प्राप्ति हो सकती है। इसलिए हमें कृषि से उत्पन्न जो फसलें होती है वो हमारी एक मूलभूत आवश्यकता मानी जाती है। सबसे पहले मानव ने जो सबसे आदिम कृषि मानी जाती है, कौन सी कृषि? स्थानांतरित कृषि, उसको अपनाया। क्यों? क्योंकि पहले मानव भूमिगत स्वभाव का था। किस स्वभाव का था? भूमिगत स्वभाव का। इसलिए वो एक जगह टिकता नहीं था, इसीलिए घूमकर स्वभाव के होने के कारण वो शिकार किया करता था। लेकिन जब उन्होंने कृषि प्रारंभ करना की तो सबसे पहले जब कृषि की जाती थी उस कृषि का नाम क्या है? नंबर 1 है स्थानांतरित कृषि। यानी इस कृषि के नाम से स्पष्ट है स्थानांतरित कृषि। यानी स्थानांतरित स्थान का अंतर। मान लीजिए इस यह कृषि स्थान परिवर्तन के कारण इसका नाम भी चेंज हो गया। क्या नाम हो गया? स्थानांतरित कृषि। क्यों? क्योंकि मान लीजिए पहले आदिम समय के अंदर मानव एक जगह टिकते नहीं थे। मान लीजिए इस समय यहाँ पर है तो यहाँ खेती करने के लिए आसपास के जितने भी वृक्ष होते हैं उन वृक्षों को काट करके उन्हें जला करके फिर उनकी राख को खाद के रूप में काम में लिया करते थे। जब उसकी जो भूमि है यदि वो अउपजाऊ हो गई तो उसको छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद भी दूसरी जगह जाकर के वे ऐसी क्रियाएं अपनाएंगे। तो ऐसी यानी एक स्थान से वो पाएंगे दूसरे स्थान पर, यानी उन्होंने स्थान परिवर्तन किया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? स्थानांतरित कृषि। यानी स्थान परिवर्तन होने वाली जो कृषि होती है उसे स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। ये सबसे आदिम जमाने की कृषि मानी जाती है। अब इस कृषि को अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग नामों से जाना जाता है। मैंने आपको कल पढ़ाया था कि स्थानांतरित कृषि को भारत में क्या बोलते हैं, इसके अलावा श्रीलंका में क्या बोलते हैं, उसको यानी श्रीलंका, भारत, इंडोनेशिया और इंडोनेशिया, इनमें क्या क्या नाम से जाना जाता है। तो हमें सबसे पहले जो कौन सी कृषि है? स्थानांतरित कृषि, इसको पढ़ेंगे विश्व के संदर्भ में। विश्व के संदर्भ में तो विश्व के संदर्भ में बात करें तो सबसे पहले भारत की बात कर लेते हैं। भारत में इस कृषि को किस नाम से जाना जाता है? झूम के नाम से। झूम के नाम से, शाबाश। किस नाम से जाना जाता है? झूम के नाम से। भारत के बाद में दूसरे देश की बात करें, कौन सा देश था? श्रीलंका। श्रीलंका में इस कृषि को किस नाम से जाना जाता है? चेना के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? चेना के नाम से। श्रीलंका के बाद में बात करें तो स्वीडन, कौन सा देश था? स्वीडन। इस देश में इस कृषि को किस नाम से जाना जाता है? एग्रीकल्चर। अब आगे बात करें, भारत हो गया, श्रीलंका हो गया, स्वीडन हो गया। अब बात करें रोडेशिया। कौन सा देश है? रोडेशिया। इस देश में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? मिल्पा के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? मिल्पा के नाम से। एक और रह गया इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के अंदर जो स्थानांतरित कृषि है इसे किस नाम से बोलते हैं? लदान। किस नाम से जाना जाता है? लदान के नाम से जाना जाता है। इसलिए हमारा एक क्वेश्चन पूरा हो गया, कौन सा? कि स्थानांतरित कृषि को कौन कौन से देश में किस किस नाम से जाना जाता है। भारत की बात करें तो भारत में से झूम के नाम से जानते हैं, श्रीलंका में से
भी इसे एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। रोडेशिया में मिल्पा और इंडोनेशिया में इसे किस नाम से बोलते हैं? लद्दाख के नाम से बोलते हैं। ये बात होगी स्थानांतरित कृषि को विश्व में कौन कौन से नामों से जाना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं भारत के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में यानी भारत के संदर्भ के अंदर भी जो स्थानांतरित कृषि है उसे अलग अलग भागों में उसे अलग अलग नामों के अनुसार जाना जाता है। जैसे बात करें तो सबसे पहले कौन क्या लिखेंगे? पूर्वी भारत। क्या लिखेंगे? पूर्वी भारत। पूर्वी भारत का मतलब यह है कि पूर्वी भारत में जो भी 7 राज्य होते हैं जिसे 7 बहनों के नाम से भी जाना जाता है, उसमें क्या कहा जाता है? झूम। क्या कहा जाता है? झूम। पूरी बात की बात हो गई। उसके बाद में हम बात करेंगे केरल की। केरल क्या है? भारत का राज्य। केरल क्या है? भारत का राज्य। तो केरल के अंदर जो स्थानांतरित कृषि है उसे किस नाम से जाना जाता है? ओणम के नाम से। शाबाश। किस नाम से? ओणम के नाम से। पूर्वी भारत हो गया, केरल हो गया। अब बात आती है एमपी यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो स्थानांतरित कृषि है उसे भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। आपको याद है क्या? बोलो कौन कौन सा नाम है? पहला तो बीवर है। शाबाश। दूसरा एक मिनट, बेरा, तीसरा मसान, एक है पेड़ा। यानी एमपी छत्तीसगढ़, एमपी और छत्तीसगढ़ दो राज्यों में जो स्थानांतरित कृषि है उसे बीवर बोलते हैं, बेरा बोलते हैं, मसान बोलते हैं और पेड़ा बोलते हैं। इस कृषि को स्थानांतरित कृषि। अब हम आगे बात करें तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश व उड़ीसा। उड़ीसा में इसे किस नाम से जाना जाता है? ओन। किस नाम से जाना जाता है? ओन। अब हम एक आपको बताए नहीं थे कि राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के अंदर इस कृषि को वादरा कृषि के नाम से जाना जाता है। यानी राजस्थान में इस कृषि को किस नाम से जाना जाता है? वादरा कृषि के नाम से जाना जाता है। देखो यहाँ पर जो प्रश्न बनते हैं कंपटीशन के अंदर, तो स्थानांतरित कृषि के अंदर ऐसे बनेंगे कि विश्व के अंदर इसे किस किस नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए विश्व के देश आ गए, ठीक है। भारत के संदर्भ में यदि आ सकता है तो भारत के पूर्वी भारत में कौन सा? केरल में किस नाम से? एमपी छत्तीसगढ़ में किस नाम से? आंध्र प्रदेश उड़ीसा में इसे किस नाम से जानते हैं? और राजस्थान में इसे किस नाम से जानते हैं? ये टॉपिक हो गया हमारा किसका? स्थानांतरित कृषि। बोले इसमें कोई डाउट नहीं। तो हमने अब अगली कृषि पढ़ेंगे। कौन सी कृषि पढ़ेंगे? अगली कृषि। शाबाश। कृषि का नाम क्या है? जीविकापार्जन कृषि। हमने इस कृषि के बारे में पढ़ लिया है। किस कृषि के बारे में? स्थानांतरित कृषि के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हमें दूसरी कृषि के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? जीविकोपार्जन कृषि। कौन सी कृषि है? जीविकोपार्जन कृषि। देखो जीविकोपार्जन कृषि उस कृषि को कहा जाता है, जीविकोपार्जन कृषि उस कृषि को कहा जाता है जिस कृषि का मेन उद्देश्य ओनली पेट भरना होता है। जिसका मेन उद्देश्य क्या होता है? ओनली पेट भरना। यानी जो किसान होते हैं वो अपनी भूमि के अंदर, उसके पास भूमि भी कम होती है, यानी ऐसी जो कृषि होती है ना वो छोटे या
किसान अपने पेट या परिवार को पालने के लिए ऐसी कृषि का मतलब उत्पादन या ऐसी फसल का उत्पादन करते हैं। इस फसल को भारत में किस नाम से जाना जाता है? जीवन निर्वाह कृषि, यानी जीवन निर्वाह कृषि के नाम से जीविकोपार्जन कृषि को भारत में बोला जाता है। इस कृषि के अंदर मात्र जो खाद्यान्न पदार्थ होते हैं, कौन से पदार्थ? ओनली खाद्यान्न पदार्थ, उनको ही सम्मिलित किया जाता है। इस कृषि का मैं से आप ये नहीं कह सकते कि ये कृषि मतलब इसका व्यवसाय में कोई हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। ये कृषि ओनली जीविकोपार्जन है, ओनली जीवित रहने के लिए हमें खाने की आवश्यकता होती है तो इस कृषि से प्राप्ति कर सकते हैं। मतलब किसानों के पास भूमि छोटी होती है ना, उसमें उतनी उपज होती है जितनी वो पेट भर सके। ज्यादा उत्पन्न ये अनाज ज्यादा उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि खेतों का आकार कैसा होता है? छोटा छोटा होता है, इसलिए मात्र उतना ही अनाज उत्पन्न होता है जितना वो खाते हैं। किसान की जो अन्य आवश्यकता है ना, वो भी इस कृषि से पूरी नहीं हो सकती। किसान की जो अन्य आवश्यकता होती है ना, वो इन कृषि से प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये होती ही इतनी है। अभी ये दो कृषि हो गई। अब हमें तीसरी कृषि की बात करेंगे जिसका नाम क्या है? व्यापारिक कृषि। व्यापारिक कृषि, देखो व्यापारिक कृषि के नाम से स्पष्ट है क्या? व्यापार करना। व्यापारिक कृषि उन देशों में की जाती है जो देश काफी सुदृढ़ होते हैं, कृषि में जानकार होते हैं। इसके अलावा उस देश के अंदर कृषि के बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं क्योंकि इस कृषि का मेन उद्देश्य व्यापार करना होता है। अब मान लीजिए आपसे बोले कि इस कृषि में कौन कौन से, इस कृषि के अंदर कौन कौन सी फसलों को शामिल किया जाता है, बताइए। जैसे मान लीजिए रबड़ है, रबड़, चाय, कॉफी, कहवा, इसके अलावा तंबाकू, गन्ना व जूट। आपसे मैं पूछ ले व्यापारिक कृषि के अंतर्गत कौन कौन सी फसलों को शामिल किया जाता है? तो उसमें रबड़ है, चाय है, कॉफी, कहवा, तंबाकू और गन्ना व जूट। बात आ गई कि ये कृषि भारत में कौन कौन से राज्यों में सर्वाधिक की जाती है? तो सबको मालूम है रबड़ सर्वाधिक कहाँ? केरल में। रबड़ सर्वाधिक कहाँ? केरल के अंदर। चाय सर्वाधिक कहाँ? असम। कॉफी मान लीजिए कर्नाटक मान लो, इसके अलावा कहवा भी कर्नाटक मान लीजिए। तंबाकू कहाँ है? आंध्र प्रदेश। तंबाकू मिलता है आंध्र प्रदेश। गन्ना सर्वाधिक गन्ना कहाँ मिलता है? उत्तर प्रदेश। इसके अलावा जूट पश्चिमी बंगाल। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि केरल, असम, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में व्यापारिक कृषि ज्यादा देखने को मिलती है। एक तमिलनाडु भी श्रेणी में आता है, एक तमिलनाडु है वो भी इस श्रेणी में व्यापारिक कृषि की श्रेणी में आता है। व्यापारिक कृषि भारत जैसे देशों में की जाती है। आपसे मैं पूछ ले व्यापारिक कृषि कौन कौन से देशों में सर्वाधिक की जाती है? तो उसमें आपको मैंने कल लिखाया था, तो कौन कौन से देश थे वो व्यापारिक कृषि के अंदर जो सर्वाधिक करते हैं? उसमें वो तो बाहर की बात थी, यानी जैसे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना? ये ऐसे देश हैं जहां व्यापारिक कृषि की जाती है। अब इस कृषि की बात हो गई, इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं? भारत में कौन कौन से राज्य सर्वाधिक करते हैं? और भारत के प्रत्येक राज्य के अंदर लगभग
ये कृषि बड़े दबाव में रहती है, ये कृषि है वो बड़े दबाव में रहती है। क्यों? क्योंकि गहन है, बहुत ही ज्यादा उत्पादन करना इसका क्या होता है, लक्ष्य होता है। मान लीजिए गहन कृषि को भारत में किस नाम से जाना जाता है? सघन कृषि के नाम से। आपसे कोई पूछ ले कि गहन कृषि को भारत में क्या कहा जाता है? सघन कृषि कहा जाता है। यानी वैसे सघन कृषि या गहन कृषि किसे कहेंगे? वैसे सघन कृषि या गहन कृषि उसे कहेंगे यानी एक छोटे भूभाग के अंदर, एक छोटे भूभाग के अंदर अधिक मात्रा में अनाज उत्पादन करना क्या कहलाता है? गहन कृषि कहलाता है। खासकर ऐसी जो कृषि होती है उन देशों में की जाती है जिस देश की जनसंख्या सर्वाधिक मानी जाती है। मान लीजिए ऐसे देश बहुत से, जैसे भारत है, चीन है, इंडोनेशिया है, अमेरिका, ऐसे देश है जहाँ जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए जनसंख्या का दबाव इस कृषि को यह बात सिखाता है कि कृषि का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा करना होगा। फिर बाद में ये जो कृषि होती है कौन सी? गहन कृषि। इसके ऊपर जनसंख्या का दबाव रहता है। अत्यधिक जनसंख्या के लिए क्या चाहिए? खाने के लिए अनाज चाहिए, तो एक छोटे से भूभाग पर ज्यादा उत्पादन करना इसका अहम उद्देश्य होता है। ठीक है ना? और इस कृषि में और क्या लगेगा? भारत के प्रत्येक राज्य में लगभग ये कृषि की जाती है। भारत के प्रत्येक जो भी राज्य हैं उनमें सब में ये कृषि की जाती है। क्यों? क्योंकि भारत में हर राज्य में जनसंख्या ज्यादा है। खासकर जो मैदानी राज्य हैं उनमें ये कृषि ज्यादा की जाती है। जैसे यूपी है, राजस्थान है, पंजाब, हरियाणा, ये ऐसे राज्य हैं जहां गहन कृषि सर्वाधिक की जाती है। अब हम गहन कृषि के बाद में अगली कृषि की बात करेंगे तो कौन सी कृषि है? मिश्रित कृषि। आपको समझ में आ रहा है ना? कौन सी नंबर की है? कौन सी नंबर की है? मिश्रित कृषि। देखो मिश्रित कृषि के नाम से स्पष्ट है ये कृषि मिश्रण में है, यानी ऐसी कृषि जिसमें फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। यानी ऐसी कृषि जिसमें फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है क्या कहलाती है? मिश्रित कृषि कहलाती है। भारत का प्रत्येक किसान इस प्रकार की कृषि करता है। भारत का जो प्रत्येक किसान होता है वो इस प्रकार की कृषि करता है। क्यों? क्योंकि भारत का लगभग आधी आबादी से ज्यादा जो लोग रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? गाँव के अंदर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? गाँव के अंदर। इसलिए गाँव में ये कृषि आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि गाँव की जो आय का सबसे महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट जो तत्व माना जाता है वो पशु ही है। गाँव के जो लोग होते हैं वो पशु संपदा को ज्यादा महत्व देते हैं। इसलिए जो मिश्रित कृषि है इसका मेन उद्देश्य यह है कि कृषि के साथ साथ किसान पशुपालन भी करता है, उसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। भारत का प्रत्येक किसान ऐसी कृषि करता है। ठीक है ना? अगली बताइए विस्तृत कृषि। नंबर 6 की है विस्तृत कृषि। देखो इनके नाम से स्पष्ट है विस्तृत कृषि। वैसे तो ये एक सामान्य खेती होती है, लेकिन बात करें इस कृषि की तो इस कृषि के जो आकार होते हैं वो काफी बड़े बड़े होते हैं। यानी बड़े बड़े आकार में या बड़े बड़े खेतों के अंदर जो कृषि की जाती है उस कृषि का नाम क्या है? विस्तृत कृषि। इस कृषि का मेन उद्देश्य यह होता है कि ज्यादा से ज्यादा अनाज उत्पन्न हो। इस कृषि का मेन उद्देश्य क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा अनाज उत्पन्न करना। इसीलिए इस कृषि में कीटनाशक दवाइयों का उपयोग किया जाता है, रासायनिक उर्वरक, जैविक खाद और मशीनों का भी उपयोग इस कृषि में किया जाता है। कौन सी कृषि में?
इसके अलावा तमिलनाडु इस कृषि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। इस कृषि का मेन उद्देश्य ये होता है कि भारतीय बड़े से बड़े भूभाग पर कृषि करके हमें अन्य देशों से अन्य चीजें हमें आयात करने को इस कृषि से वो मिलता है, सहायता मिलती है। मान लीजिए हमें अनाज के प्रति कुछ चाहिए तो विस्तृत कृषि के ऊपर बढ़ावा दिया जाएगा। आज हमारा देश की जो आर्थिक या जो रीढ़ की हड्डी होती है, आर्थिक अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो क्या है? वो कृषि है। वो क्या है? कृषि। वर्तमान समय में कृषि हमारे देश की आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। इसलिए हम अन्य देश को सामान आयात करते हैं, बदले हम कृषि के जो भी उत्पाद होते हैं उसको हम निर्यात करते हैं। इसलिए ये कृषि सर्वाधिक कौन कौन सी देश में की जाती है? जैसे अमेरिका, एक मिनट, अमेरिका बाद में कौन सा? कनाडा, कनाडा बाद में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया बाद में भारत की बात करें तो भारत में कौन से राज्य? भारत में जैसे भारत में पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु में इस प्रकार की कृषि की जाती है। इस प्रकार की विस्तृत कृषि। अब ये विस्तृत कृषि हो गई। अब हम आगे बढ़ेंगे। कौन सी कृषि? ट्रक फार्मिंग कृषि। कितना नंबर की है? कितना नंबर की है? 7 नंबर। ट्रक फार्मिंग कृषि। देखो, ट्रक फार्मिंग कृषि का मतलब यह होता है कि वह कृषि जो दूर दराज के इलाकों में की जाती है उस कृषि को लाने और ले जाने के लिए कई साधनों का अभाव होता है। इसलिए इनको लाने और ले जाने में परेशानी को सही करने के लिए हमें परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हमें परिवहन की सहायता लेने के कारण इसका नाम भी क्या हो गया? ट्रक फार्मिंग कृषि। यानी हम कृषि को ऐसी स्थान पर रखते हैं जहां लाना और ले जाने एक समस्या होती है, तो उस समस्या को छुटकारा पाने के लिए हम एक ट्रक नामक जो परिवहन होता है उसका हमने इसके सहायता ली। इसके लिए इसका नाम क्या पड़ गया? ट्रक फार्मिंग कृषि। क्या पड़ गया? ट्रक फार्मिंग कृषि। ट्रक फार्मिंग कृषि के अंतर्गत आपको माने कि ट्रक फार्मिंग जो कृषि होती है उसमें कौन कौन सी फसल को शामिल किया जाता है? बताइए। फल, फूल, सब्जियां और मसाले। फल, फूल, सब्जियां और मसाले, यहां तक कि दूध और गन्ना, दूध और गन्ना को भी इस कृषि में शामिल किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो फल, फूल, सब्जियां हैं, मसाले हैं, दूध और गन्ना, ये ऐसी फसलें हैं जिसमें ट्रक या किसी भी परिवहन इनको लाने और ले जाने के लिए ट्रक या अन्य साधन की आवश्यकता होती है। इसीलिए इसको ट्रक फार्मिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। ट्रक फार्मिंग वाली जो कृषि होती है उसके मूल्य हमेशा बढ़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ट्रक का जो किराया होता है ना वो भी हम एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं। इसलिए इनका मूल्य कभी कम तो कभी ज्यादा ऐसे होते रहते हैं। ऐसी कृषि सर्वाधिक कहां की गई? ऐसी कृषि अमेरिका में। ट्रक फार्मिंग जो कृषि है वो सबसे पहले अमेरिका में की गई थी। अब हम इससे आगे कैसे पढ़ेंगे? क्या नाम उसका? कितना नंबर किया है? 8 नंबर। दूध या डेयरी कृषि, ये विश्व की 8वीं नंबर की कृषि मानी जाती है। कौन से नंबर की मानी जाती है? विश्व की 8वीं नंबर की कृषि मानी जाती है। दुग्ध या डेयरी कृषि, दुग्ध यानी आप सब जानते हो ट्रक फार्मिंग में जो पढ़ा ना, ट्रक फार्मिंग कृषि उसी का रिलेटेड है। तो इस कृषि में कौन कौन सी फसलें को शामिल किया जाता है? तो इसमें मसाले 1 नंबर, फिर दूध
फूल तो फल भी बढ़ेगा, लेकिन दूध और जो मसाले होते हैं ना वो दुग्ध डेयरी कृषि के अंतर्गत ज्यादा माने जाते हैं। इस कृषि को जो दुग्ध कृषि है, इस कृषि को अपने इस कृषि के नाम से भी जान सकते हैं, पशु कृषि। अरे क्या आप पशु कृषि कहेंगे तो मुझे दिक्कत होगी? नहीं होगी, क्योंकि दूध कहां से उत्पन्न होता है? पशुओं से, इसलिए इसे पशु कृषि कहेंगे तो भी कोई बड़ाई वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत की आधी आबादी से ज्यादा गांव में निवास करती है और गांव में लोग पशु ज्यादा रहते हैं। गांव में लोग क्या ज्यादा रहते हैं? पशु। इसलिए ये कृषि भारत के लगभग भारत का प्रत्येक किसान इसी कृषि करता है। आजकल सब के सब दूध बेचते हैं, क्या बेचते हैं? दूध। इसलिए भारत का प्रत्येक किसान, एक मिनट, भारत का प्रत्येक किसान इस प्रकार की कृषि करता है। अब ये कृषि लगभग प्रत्येक राज्य में की जाती है। तो ठीक है, अब हम लास्ट कृषि पढ़ेंगे, 9 प्रकार की कृषि। उसका नाम क्या है? बागवानी कृषि। उसका क्या नाम है? बागवानी कृषि। 9 नंबर। देखो, बागवानी कृषि इसके नाम से स्पष्ट है। कौन सी कृषि? बागवानी। बागों में की जाने वाली कृषि। किसमें की जाने वाली कृषि? बागों में की जाने वाली कृषि बागवानी कृषि कहते हैं। इसे बागवानी कृषि के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बागवानी कृषि के नाम से भी जाना जाता है। बात करें इस कृषि के अंतर्गत हम किस किस फसल को शामिल कर सकते हैं? नाम बोलिए। जैसे फल, फूल, मशरूम और सब्जियां। मसाले भी इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत बागवानी कृषि के अंतर्गत आते हैं। बागवानी फसल को अपन नकदी फसल के नाम से बोलते हैं, क्योंकि फल फूल मशरूम, सब्जियां, मसाले, ये सब के सब हमें नगद रूप में जो मुद्रा होती है वो जेब में डलवाते हैं। मान लीजिए फल और फूल हम बेचते हैं तो डायरेक्टली छोटा मोटा होता है, इसलिए हम नगद खरीदते, नगद पैसे देते, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नगदी फसल के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करें तो बागवानी कृषि कहाँ की जाती है? बागानों में। अब आपसे कोई पूछे भारत में कौन कौन सी राज्यों में यह कृषि ज्यादा की जाती है? तो भारत के असम है, कर्नाटक है, या तो भारत का पूर्वी क्षेत्र है जहां पर्वत पठार, जहां पर्वत पाई जाती है, जहां पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है, वहां ये जो बागवानी कृषि है ये ज्यादा पाई जाती है। ठीक है ना?